अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुअज़्ज़िज़ क़ारीन, आप तमाम अहबाब का इस्लामिक गुफ्तार चैनल में दिल की अमीर गहराइयों से खैर मक़दम। आज हम आपको फ़न शायरी से मुतल्लक़ एक मालूमाती वीडियो फ़राहम कर रहे हैं। दरअसल इदारे अदब इस्लामी हिंद बेंगलोर कर्नाटक के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कारगाह वर्कशॉप फ़न शायरी के उन्वान के तहत शहर बीजापुर में बरोज़ इतवार 3 नवंबर 2019 बमकाम अल अमान हाई स्कूल बीजापुर में ये नशिस्त अमल में आई, जिसकी सदारत अली जनाब प्रोफेसर मुसर्रत पाशा राही साहब ने बखूबी निभाई। असहाबे वसाइल व माहिरीन फ़न शायरी रिसोर्स पर्सन के तहत इस इल्मी कारगाह में अली जनाब वहीद वाजिद साहब रायचूर से और अली जनाब डॉक्टर मकबूल अहमद मकबूल साहब उदयगिर महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए थे और मेहमानान खुसूसी में उस्ताद शायर अली जनाब सुलेमान कुमार साहब बीजापुर और अली जनाब यूसुफ क़ाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा थे। रिसोर्स पर्सन ने शायरी के असरार और रुमूज़, शायरी की फ़न्नी बारीकियों से मुतल्लक़ और इल्म बदी व सनाए से पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमाई और माइब सुक़न व उसूल तख्ती व बहूर व औज़ान से मुतल्लक़ सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई, जिससे सामईन और मुब्तदी शोरा फैज़याब होते रहे। बहर कैफ क़ब्ल अज़ मग़रिब रिसोर्स पर्सन व हाज़रीन में से चंद अहबाब के इज़हार ख़याल और सदारती खिताब और जनाब सलीम दौलत कोटी साहब के हदिये तशक्कुर पर इजलास का इख्तिताम हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब फ़रोग़ दें। खुदा उसको मिल गया जिसको मिले आप, खुदा उसको मिल गया, खुदा उसको मिल गया जो आपको न पाया उसे क्या खुदा मिले, जो आपको न पाया उसे क्या खुदा मिले। एक मुश्त खाक पाए अभी खुदा मिले, भूले से भी करूंगा ना जन्नत की आरज़ू, भूले से भी करूंगा ना जन्नत की आरज़ू, जन्नत की आरज़ू। दामाने मुस्तफा की जो थोड़ी हवा मिले, दामाने मुस्तफा की जो थोड़ी हवा मिले, एक मुश्त खाक पाए अभी खुदा मिले। इतना तो बंदगी का खुदाया सिला पेश।
अरकान को आप समझ लीजिए पहले, बहर के अरकान को। ये दूसरा रुकन है, इसको कहते हैं पहला रुकन ये है सदर, और ये दूसरा क्या है रुकन? जो मुसम्मन अरकान है, मुसम्मन बैर उसको कहा जाता है और सालिम बैर भी उसको कहा जाता है जिसके रुकन में कोई हज़फ ना हो, कोई तब्दीली ना हो, जो सालिम हो। एक पहले मिसरे में 4 अरकान होते हैं जिनको मुसम्मन कहा जाता है, जिसमें 4 अरकान हो जिस मिसरे में वो मुसम्मन, अगर 3 है तो वो मुसद्दफ, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, रुकन में कहीं जिहाद नहीं है, तो उसको कहते हैं सालिम, सालिम बैर। मगर इसमें तब्दीलियां हैं, ये सालिम बैर नहीं है। मुसम्मन जरूर है, 4 अरकान हर मिसरे में जरूर है, ऊपर 4 नीचे 4, 8, इसको कहते हैं मुसम्मन बैर मुजतस। आपके समझ के लिए मैं इसको पूरे के साथ लिखा। कुछ लोग मोहब्बत भी पढ़ लेते हैं, ऐसा अक्सर हुआ है, कुछ नालायक किस्म के लोगों ने मुझसे उलझा भी है। मफून को मजनून पढ़ लिया कुछ लोगों ने, नीचे आगे पीछे लगा कानून की बात आ गई तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आप भी तो है मौजूद। तो ये है हमारे शायरी में जो रखा गया है, अब वो महफूज है,
अब ऐसा लिखने वाले नहीं है और लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास जुबान नहीं, उनके पास तंगी है जुबान की, उनके पास गुर्बत है जुबान की। शायर तो जुबान का मालदार होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इसलिए जुबान पर गुरु रखिए, जुबान को सीखिए, असातिज़ा शोरा को पढ़िए। असातिज़ा की बहुत सारी किताबें बहुत जगहों पर दस्तियाब है, उनका मुताला आप बहुत गौर कीजिए और उस पर तबादमाई कीजिए, उसके आप जो भी मसाले हैं उन पर कीजिए, और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इसके बाद जो सनाए हैं, इनमें सनाए जिसमें इनमें बदी भी कहा जाता है, इसके तहत एक तफरीह तबाह है। क्या कुमार साहब, ये एक तफरीह है शायर के लिए, वो फुर्सत के लम्हात में वो ये खेल खेलते रहता है, सुनते रहता है, कुछ उसमें करते क्या है। अब जैसा के मुअम्मा एक सनत है, इसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, ऐसे रूप का इस्तेमाल किया जाता है कि उनको जोड़ने से किसी का नाम बन जाता है, किसी का नाम बन जाता है। अब ये सब पढ़ने वाले को, कारी को, सुनने वाले सामने को क्या मालूम। अगर वो भी जानता है मुअम्मा के फन से तो वो समझ जाएगा, अगर नहीं जानता है तो भैंस के आगे भी बजाने के ममासे है। तो ऐसी सनत से हमको क्या हासिल। अब जैसा कि तजवीज़ है सनत, तजवीज़ में क्या होता, बात रूप सेम रहते हैं लेकिन मानवीय एतबार से वो अलग अलग रहते हैं। जैसा कि डाली में फर्क है, डाली डालने के मानों में है, और डाली शाम को भी कहा जाता है, शाम को भी कहा जाता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज हैं। जिस तरह के एक शेर है, सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना, सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना, अगर जाना तो यूं जाना, जुदा सरतन कर जाना। ये जाना की जो तकरार है, जाना की जो मानवीय एतबार से जो तब्दीलियां हैं, ये क्या है, तजवीज़। और पहले के शोरा को इल्म तो था, इल्म की बांधी थी, इल्म का गुलाम रहा है, वो जैसा अंदाज जैसा वो पढ़ाते रहे और भरी पड़ी है, और उसमें हमको बड़ा खौफ भी होता है। मुझे नहीं होता क्योंकि भूल-भुलैयों में ही मैं रहता हूँ। मगर आप उस में मत चाहिए, वहाँ आप रास्ता भटक जाएंगे, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये लफ्ज़ व नशर, मुराद नज़ीर, उसमें तालीम यानी शायर अपने अंदाज में अपनी राय कुछ अलग कायम करता है, वो हालांकि कुछ और होता है, बादल घिर कर आ रहे हैं, वो कुदरती निजाम है, मौसम है तो जाहिर है वो घुंघरू घटाएगी नहीं। शायर क्या बोलता, तुमने आपने वो खातून हो या मर्द